नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, उसमें पढ़ रहे सापेक्ष चाल। मैंने कुछ क्वेश्चन सापेक्ष चाल के करा दिए थे। अब मैं आपको थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सापेक्ष चाल के कराने वाला हूँ। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हम इजी से समझ पाए। 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। दोस्तों, पहले आप यहां से यहां तक की बात देखें। ये एक क्वेश्चन बन गया। यहां से हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इंटू टी। तो दोस्तों 72 5/18 से गुणा करेंगे और दोस्तों कितनी देर 15 सेकंड में कर रही है। ये काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा 4 बार। 4 पंजे 20 और 15 दूनी 30, यानी कि डिस्टेंस आगे दोस्तों 300, यानी कि ट्रेन की लंबाई होगी 300। ट्रेन की लंबाई 300। अब अगली बात में क्या कह रहा है? अगली बात में कह रहा है ज्ञात करो अपने से 50% ज्यादा लंबी। दोस्तों 300 का 50% मैं निकालूं, 0 से 0 खत्म, 5 या 15 यानी 150, यानी कि जो दूसरी ट्रेन है वो होगी 450 मीटर लंबी, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। अब कह रहा है कि दूसरी ट्रेन स्थिर खड़ी है। समय निकलवा रहा है दोस्तों, दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर देगी। तो दोस्तों ट्रेन कितनी चलनी पड़ेगी अब इन दोनों को जोड़कर, यानी कि 750 बराबर स्पीड 72 किलोमीटर प्रति आवर गुणा 5/18 गुणा टी निकालना है। 18 चौको 72, 4 पंजे 20, 0 से 0 खत्म दोस्तों, तो 7 ये आया, टी आया मेरा कितना 75/2। और आप जानते 75/2 का मतलब होता है 37.5%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कहता है एक ट्रेन 70 किलोमीटर की चाल से चल रही और समान दिशा में 34 किलोमीटर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर सकती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई बतानी है। दोस्तों मान लीजिए एक ट्रेन है, इसका नाम मैं एक्स मान लेता हूँ, चलिए 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और दूसरी ट्रेन दोस्तों मैं मान लेता हूँ वाई, ये चल रही 34 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ये दोनों ट्रेन दोस्तों एक ही दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों दोनों के डिस्टेंस? x प्लस वाई बराबर, देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, d बराबर s इंटू टी। डिस्टेंस x की प्लस y की चलनी पड़ेगी, बराबर चलनी पड़ेगी। 70 में से जब आप 34 हटाओगे तो बचेगा 36 गुणा 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति ओवर में तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। और ये दोस्तों 25 सेकंड में चल रही है, 25 सेकंड। 18 से काटे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 25 दाई 250। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 250। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं दूसरे सवाल को। कहता है 74 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है।
यदि रेलगाड़ी y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 है तो y की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों एक ट्रेन है ये वाली, इसका नाम है x और इसकी स्पीड देखिए 74 किलोमीटर प्रति आवर। और दूसरी ट्रेन दोस्तों y आ रही है, ये वाली y, इसकी स्पीड देखिए 52 किलोमीटर प्रति आवर। और दोस्तों ये आपस में एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। अब अगली बात में कह रहा है कि y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 है, मतलब 2/3। मतलब कि दोस्तों क्या है कि अगर ये 3x है तो 2x होगी y। मतलब कि इसकी लेंथ जो लंबाई है वो 3x होगी, तो इसकी लंबाई दोस्तों होगी 2x। तो पूछा y की लंबाई। दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5x बराबर। अब विपरीत दिशा में आ रही हैं तो दोस्तों ये भी जुड़ जाएंगी, तो 2 और 4 6 और 7 126 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। और दोस्तों कितनी देर में चल रही है ये चल रही है 12 सेकंड में। अब दोस्तों 5 से आप 5 को काट दो, 18 से काटोगे इसे तो कटेगा 7 बार और 12 7 84, तो x बराबर आया 84। x आया 84। अब पूछा किसकी है दोस्तों, अब पूछिए हमसे y की, तो y कितनी है दोस्तों 2x, तो x की वैल्यू कितनी है 84। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि y की लंबाई दोस्तों आएगी 168। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल। कहता 100 किलोमीटर की चाल से चलती हुई ट्रेन B एक दूसरी ट्रेन C को जो उसी दिशा में चल रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन B और C की लंबाई 150 मीटर है और 250 मीटर 150 मीटर और 250 मीटर है तो C की चाल बताओ। दोस्तों यदि एक ट्रेन जिसका नाम है B जो चल रही है 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और दोस्तों यही एक ट्रेन दूसरी है इसी टाइप की जिसका नाम है C, उसकी स्पीड में पता नहीं कितनी है। अब आगे कह रहा है कि 2 मिनट में आपस में पार कर लेती हैं। 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट के अगर मैं सेकंड बनाऊंगा तो 120 सेकंड आएंगे। अब कह रहा है यदि ट्रेन B और C की लंबाई, B की लंबाई दोस्तों 150 और C की लंबाई 250, तो C की चाल बतानी है। देखो दोस्तों अगर ट्रेन आपस में विपरीत दिशा में चले या एक ही दिशा में चले तो ट्रेन की लंबाई तो जुड़नी है, तो 250 और 150 को आप जोड़ोगे तो आएगा 400, यानी कि D बराबर S इंटू टी, तो आएगा 400 बराबर S दोस्तों हो जाएगा 100 माइनस एक्स 5/18 इंटू 120। काटते दोस्तों से 6 से, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 20 पंजे 100 और 2 जीरो कटेंगे 4 तिया 12, यानी कि दोस्तों आएगा 12 बराबर 100 माइनस एक्स। देखो दोस्तों ये 100 हो गए, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 बचेगा, 3 की गुणाई कर दी 12, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, x की वैल्यू होगी 88। और x मेरा क्या माना था दोस्तों, इसकी 4, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना होगा 88। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता 48 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 42 सेकंड में पार कर 42 किलोमीटर की चाल से उसके विपरीत दिशा में चल रही है को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। वह रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर देती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। अरे दोस्तों क्या करें, देखो ये एक ट्रेन है दोस्तों, हाँ, जिसकी स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरी ट्रेन है दोस्तों, उसकी लंबाई दे रखी है कितनी, वो स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति आवर। कह रहा है 48 चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई, यानी कि दोस्तों अगर मैं इसे 2x मान लूं तो इसे मानूंगा x, इसकी लेंथ हो गई, और दोस्तों 12 सेकंड में आपस में पार कर लेती हैं, ठीक है। अब 12 सेकंड में पार करती हैं तो दोस्तों करते हैं सवाल को, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, s इंटू टी, ये दोस्तों की 3x बराबर स्पीड, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में, 90 इंटू 5/18 गुणा 12, काटते हैं दोस्तों तो आएगी ये देखो 6 से काटो, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ये कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। अरे क्या कर दिया, 15 हो गया, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 90 गुणा 5/18 और गुणा 12 सेकंड बराबर डिस्टेंस 3x हो गया। 18 पंजे 90, 55 25 गुणा 12, तो x बराबर दोस्तों 3 चौक 12, 25 चौका 100, तो x बराबर आ गया 100। मतलब दोस्तों अगर x बराबर 100 है तो ये होगी 200 मीटर लंबी और ये होगी 100 मीटर लंबी। अब कह रहा है कि वही ट्रेन रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, ट्रेन की लंबाई 200 बराबर कितनी स्पीड से, 48 स्पीड से, गुणा 5/18 गुणा 12 सेकंड, 45 सेकंड में। नौ से काटेंगे दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और दोस्तों कटेगा 24। और जब दोस्तों आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी कितनी, देखो 24 पंजे और 9 मतलब 600, 600 माइनस 200, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों कितनी आएगी, 400। अरे लिख जाओ भाई, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखो दोस्तों 48 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, ठीक है, हाँ, वो 48 किलोमीटर की चाल से चल गई, अपने से स्वयं से आधी लंबाई, यानी कि दूसरी ट्रेन जो है 42 किलोमीटर की स्पीड है, उन दोनों की आधी, यानी कि ये 2x है तो 100 की आधी हो गई। यहाँ से मैंने ट्रेन की लंबाई निकाली, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम, तो 3x बराबर 90, दोनों जोड़ूंगा इसलिए 90 आया क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है। 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बना दिया 12 सेकंड में,
काटूंगा 5 बार, इससे करूंगा तो दोस्तों आएगा 100 मीटर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 100। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो 200 हो गया, और दोस्तों ये हो गया कितना 100। अब कह रहा है वही ट्रेन, उसी ट्रेन की बात हो रही है, यानी कि 200 मीटर वाली 200 मीटर वाली ट्रेन जो है वो 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चलेगी, 48 की स्पीड से चलेगी, 5 बटे 18 से गुणा करूंगा, और ये 45 सेकंड में पार करती है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो उससे आएगा 400। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे। बहुत गर्मी है, हालत खराब है।